नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन मसीह। महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना ने अपनी तानाशाही दिखाकर कंगना की इमारत को गिरा दिया था, उनके ऑफिस को तहस नहस कर दिया था, तो आज हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की शिवसेना हो, बीएमसी हो या फिर संजय राउत हो, इन तीनों को ही फटकार लगाई है और संजय राउत से जवाब भी मांगा है। बीएमसी के लिए भी फटकार लगाकर हाईकोर्ट ने यह कहा है कि इमारत को तोड़ने में तो आपने इतनी ज्यादा फुर्ती दिखाई और बारिश के टाइम पे उसमें अगर मरम्मत करने की बात आई है तो इतनी ज्यादा सुस्ती क्यों दिखाई दे रही है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ वेद शर्मा जी। क्या देखते हैं सर, जिस तरीके से तानाशाही दिखाई थी शिवसेना ने अपनी और कंगना रनावत की बिल्डिंग को तोड़ दिया और आज तो फटकार लगा दी और संजय राउत से जवाब भी मांगा है हाईकोर्ट ने। देखिए, पिछले 3 महीने के यदि हम पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखें तो महाराष्ट्र की सरकार की जो स्वयं द्वारा की गई छीछा लेदर है, उसके अलावा देश की सुप्रीम कोर्ट ने, फिर उसके बाद आज मुंबई हाई कोर्ट ने, क्योंकि परसों जिस प्रकार से मुंबई हाई कोर्ट ने कंगना रनावत को इस पूरे प्रकरण में संजय राउत और बीएमसी को जो पार्टी बनाने की अनुमति दी थी, और उसके बाद जो फटकार है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है इस पूरे के पूरे केस का कि किस प्रकार जो है बीएमसी और संजय राउत जो है दिल्ली में ना होने का बहाना देकर जो अपना जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं और बीएमसी जो है मॉनसून का हवाला दे रही है। तो उस तरफ जो है हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह कहा है कि मॉनसून की ऐसी स्थिति में जो आपने आंशिक रूप से जो मणिकर्णिका का कार्यालय गिराया है, उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर जिस प्रकार से एक न्यायिक प्रक्रिया की जो शुरुआत हुई है और ये सीधा सीधा जो वार है, ये शिवसेना और उद्धव ठाकरे की सरकार की जो घमंड है उसको जो है सीधा सीधा चुनौती मिली है। और आज जो इस पूरे के पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं जो है एक मनोवैज्ञानिक जीत जो है कंगना रनावत और उसकी टीम की है, उसको सपोर्ट करने वाले लोगों की है। और आज जो है देश की जनता का, जो देश की न्यायपालिका है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है एक विश्वास जो है मजबूत होता हुआ दिख रहा है कि अगर राजनीति के अंदर बैठे हुए लोग कुछ अपने राजनीतिक ताकतों की वजह से आपकी आवाज को दबाने का प्रयास करें, आपके अरमानों को कुचलने का प्रयास करें, परंतु इस देश के अंदर एक ऐसी वाइब्रेंट न्याय प्रणाली है कि वो आपके साथ जो है अत्याचार होता नहीं देख सकती और आपको न्याय की पूरी गारंटी है। तो ये उसी पूरे के पूरे इकोसिस्टम की एक कार्रवाई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई है जो हाईकोर्ट की तरफ से जो हुई है। यहां पे अगर कंगना ने ड्रग्स को लेकर हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर उठाने की बात की हो, तो यहां पे शिवसेना ने हर उस व्यक्ति की आवाज को दबाने की कोशिश की। पर सर, आपने यहां पे ये चीज भी देखी होगी कि जितनी ज्यादा शिवसेना ने इस आवाज को और ये जो ड्रग्स के खुलासे हुए उनको दबाने की कोशिश की, पर अब तो सारी नाम आगे आ गए हैं। अब तो जो ए ग्रेड लिस्ट के जो कलाकार हैं हमारे बॉलीवुड वाले, इन सबके नाम आए जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर है जया शाह, उन्होंने खुद खुलासे किए हैं कि बॉलीवुड में से A+ जो एक्टर हैं, उनके नाम भी ड्रग्स पेडलिंग और कंज्यूम करने वालों में शामिल है। देखिए, बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और ये निश्चित रूप से देश की जनता को, बॉलीवुड प्रेमियों को हैरान, परेशान और चिंतित करने वाले हैं। आज सारा अली खान का नाम आ रहा है, आज दिया मिर्जा का नाम आ रहा है, आज तापसी पन्नू का नाम आ रहा है, सिमन खिम्बोट्टा का नाम आ रहा है। और उन लोगों को आज एनसीबी ने समन किया है ड्रग्स लेने और ड्रग्स के में संलिप्त पाने के लिए, जो लोग देश के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश पंजाब को जो है उड़ता पंजाब के रूप से स्टीरियोटाइप करने के लिए फिल्में बना रहे थे। आज बॉलीवुड का दोहरा चरित्र पूरे देश के सामने एनसीबी ने जो है खोल कर रख दिया। और महाराष्ट्र सरकार की प्रायोरिटीज तो देखिए, महाराष्ट्र की सरकार एक सुशांत की मौत पर 3-3 महीने तक एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाती है, परंतु महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर 20-20 पन्नों के हलफनामे दायर करती है कि जो है सुशांत की जो मौत की पूरी मिस्ट्री है वो सीबीआई को क्यों नहीं दे देनी चाहिए। तो इससे साफ पता लगता है कि बॉलीवुड के बड़े नामों को बचाने के लिए इन लोगों का जो अंदर खाने जो मेल जोल है, इन लोगों का जो एक पूरा का पूरा सिंडिकेट है। आज देखिए, आज दीपिका पादुकोण का जो है नाम आ रहा है, बॉलीवुड की इतनी प्रभावशाली एक्ट्रेस जिसको जो इस देश की युवतियां आइडलाइज करती हैं, इस देश की उभरती हुई लड़कियां जो अपने आंखों में एक बॉलीवुड का सपना लिए, एक अदायगी का सपना लिए जो है देश के छोटे छोटे शहरों से जो है वो मुंबई की तरफ कूच करती हैं। परंतु आज मुंबई जो माया नगरी है, जो इतने सपनों की
दुनिया जिसको हम आज तक समझते थे, उस सपनों की दुनिया की जो सच्चाई है, वहां की जो हकीकत है, वहां पर किस प्रकार से राजनीतिज्ञ और बॉलीवुड लोगों का एक कॉकटेल चलता है और किस प्रकार से एक सांस्कृतिक एक अटैक जो हमारे देश के ऊपर हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अपने कला की अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में किस प्रकार का हजारों करोड़ों का जो है ड्रग नेटवर्क चल रहा है, यह निश्चित रूप से चिंताजनक है। और अब ईडी, सीबीआई और एनसीबी के बाद अब इसमें जो है एनआईए के माध्यम से जो जांच होने वाली है, यह ऐसा लगता है कि ये जिस प्रकार से एनसीबी ने सफाई की शुरुआत करी है, जिन बड़ी बड़ी मछलियों के नाम इसमें आ रहे हैं उनको समन किया जा रहा है, हर रोज समन किया जा रहा है। और जिस जया शाह की आपने बात करी, ये एक बहुत बड़ी कंपनी की जो है एम्प्लॉय बताई जा रही है, जो टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और उनकी ही एक और एम्प्लॉय जो है उनकी करिश्मा प्रकाश करके उनकी चैट जो है दीपिका पादुकोण के साथ आई हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है शेरिन कि जो उसी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत वोकल और बहुत प्रभावशाली डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं करण जौहर, उन्होंने अप्रैल 2019 में अपने घर के अंदर हुई एक पार्टी का जो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे डाला, अपने सोशल मीडिया पर डाला। तो सवाल आज ये पूछ रहा है भारत कि आप इस प्रकार की पार्टियां अपने क्लोज्ड रूम के अंदर जो कर रहे हैं और उसके बाद आप देश को क्या देना चाहते हैं। उसके अंदर विकी कौशल थे, उसके अंदर मलाइका अरोड़ा थी, उसके अंदर तमाम वो प्रभावशाली लोग थे जिनको हम बॉलीवुड के बिगीज के रूप में जानते हैं। और ये लोग एक तरफ जो है हाउस द जोश करके देश के अंदर एक नई उमंग और तरंग भरने का काम करते हैं उन पर्दों पर, परंतु निजी जिंदगी इन लोगों की कितनी खोखली हैं कि हाउस द हैश अगर इनसे पूछा जाए तो हाय सर करके इस प्रकार की इनकी अभिव्यक्तियां होंगी। तो ये इन लोगों की सच्चाई है कि ये हमेशा किरदार में रहने वाले लोग। आप पाएंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर तमाम वो फिल्में बनाई जाती हैं, ट्विटर के ऊपर बड़ी बड़ी जो है बातें की जाती हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को टैग करके जो है उन लोगों को ड्रैग किया जाता है। परंतु जहां पर बोलना चाहिए, जहां देश चाहता है कि ये लोग उस पर अपनी अभिव्यक्ति रखें, वहां पर ये सब लोग मौन हो जाते हैं। तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। और आज जो है इन जांच की वजह से सुशांत की मौत के बाद जो ये विभिन्न एंगल जुड़े हैं, जिन डॉट्स को जो है कनेक्ट करके एक ब्रॉडर पिक्चर में जो ये जांच देखी जा रही है, निश्चित रूप से जो है बॉलीवुड के अंदर फैले हुए गंद की सफाई का समय आ गया है। और ये पूरी की पूरी जांच उसी प्रक्रिया की ओर जो है इंगित कर रही है। यहाँ पर जितने भी लोगों का ड्रग्स मामले में नाम आया है, चाहे फिर वो आगे आगे सफाई दे रहे हो या फिर ना दे रहे हो, पर सवाल ये भी है कि देश की जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि अब एक एक करके इन सभी का बहिष्कार होने लगा है। अभी जैसे कि आपने कहा कि 2019 में जो करण जौहर के घर पे ड्रग्स वाली पार्टी हुई थी, अब उसको लेकर भी आपको पता होगा कि आज एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के एक बड़े अधिकारी क्षितिज को समन भेज दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि धर्मा प्रोडक्शन, जिस तरीके से करण जौहर का एक एटीट्यूड था जो अभी इनका नेपोटिज्म को लेकर भी आया था, अब ऐसा लगता है कि ना जनता इन्हें पसंद करेगी और अब ये एकदम नीचे जाने वाले हैं, ऐसा लोगों की तरफ से लोगों की ये कहना है। क्या कहना चाहोगे इस पे सर? देखिए, इसका एक छोटा सा उदाहरण, इस देश की जनता ने अभी हालिया एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म सड़क 2 को बहुत करारा जवाब दिया है। उस फिल्म की जो IMDb की रेटिंग है वो मेरे ख्याल से 1.2 थी। शायद वो जो है फिल्मों के इतिहास में इतने बड़े प्रभावशाली डायरेक्टर प्रोड्यूसर की फिल्म की बहुत ही जो है स्तरहीन, मतलब जो सबसे निचली लेवल की जो रेटिंग है वो हुई है। और किस प्रकार से जनता ने सिरे से नकार दिया, आज ये बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा सबक है। तो बॉलीवुड के अंदर बड़े बड़े रियलिटी शो करने वाले सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो सुपरस्टार्स हैं, उन्होंने अपने रियलिटी शोज के प्रोमोज दोबारा जो है शूट किए हैं। तो ये निश्चित रूप से अलार्मिंग है, क्योंकि आज देश सिर्फ, और देखिए हमारे देश के अंदर बॉलीवुड और क्रिकेट को जो है एक धर्म की तरह लिया जाता है, एक पैशन, एक नशे की तरह लिया जाता है कि लोग उसमें डूब जाते हैं। आज क्रिकेटर्स को भगवान की तरह इस देश ने पूजा है। बॉलीवुड के महानायक को जो है जरा सी तबियत खराब होने पर इस देश की जनता ने जो अथाह
प्रेम और उनके लिए जो उनके प्रति जो एक अपना भाव दिखाया है कि देश के कोने कोने में उनके लिए पूजाएं, उनके लिए हवन, उनके लिए सजदे क्या नहीं हुए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, परंतु उन लोगों की हिपोक्रेसी, उन लोगों का काटल, उन लोगों का जो है अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ एसोसिएशन, उन लोगों के दोहरे चरित्र, वो लोग आज उनके परिवार से कोई राज्यसभा के अंदर सांसद हैं तो वो उस जांच की आंच जो उनके परिवार के बच्चों तक पहुंच सकती है उससे बचाने के लिए जो है वो वहां पर इस प्रकार की राज्यसभा के अंदर अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए बॉलीवुड की पवित्रता की बात करते हैं, परंतु बॉलीवुड के अंदर हो रहे कास्टिंग काउच पर कुछ नहीं बोलते, बॉलीवुड के अंदर हो रहे अंडरवर्ल्ड के धन के प्रयोग पर कुछ नहीं बोलते, बॉलीवुड के अंदर हो रहे नेपोटिज्म पर कुछ नहीं बोलते, बॉलीवुड के अंदर बाहरी टैलेंट को जिस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, उन लोगों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, इनफैक्ट मार दिया जाता है, उस पर कुछ नहीं बोलते। अपनी ही घर की बहू की मैनेजर की मौत पर एक आंसू नहीं बहाते वो लोग, और उसके बाद बॉलीवुड महान है, बॉलीवुड पवित्र है, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करने चाहिए, इस प्रकार के मेलोड्रामा देश की राज्यसभा के अंदर करते हैं। तो ये इन लोगों के दोहरे चरित्र को देश की जनता भली भांति देख रही है और देश की जनता माफ करने के मूड में कतई नहीं है। सर, एक जाते जाते एक लास्ट सवाल मेरा कि आजकल लोगों का एक सवाल बहुत ज्यादा है और लोग ये कहते हैं कि ये मामला भटकाया जा रहा है, एनसीबी जिस तरीके से ड्रग माफिया या ड्रग पेडलर को नाम ले लेकर खींचकर सामने आ रही है और बॉलीवुड में से तमाम बड़े बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा सुशांत से भटक रहा है, सुशांत को न्याय मिलेगा कि नहीं, तो इस बात पे आप हमारी जनता को क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ देश की जनता जिन्होंने पिछले लगभग 3 महीने से हमें इतना प्यार, इतना साथ और हमें इतना समर्थन दिया, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ आज आपके दर्शकों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश की जो सरकार है, देश की केंद्र सरकार ने इस पूरे के पूरे मसले की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि आज जिस ड्रग्स के एंगल से जांच हो रही है, सुशांत की मौत से ही वो ड्रग का एंगल निकला है। सुशांत को ड्रग किसने दिया? रेहा चक्रवर्ती ने दिया, उसके भाई ने दिया, उसके पूरे परिवार ने दिया, और आज रेहा चक्रवर्ती का भाई अंदर है, आज रेहा चक्रवर्ती खुद अंदर है, और उन्हीं को जब इंटेरोगेट किया गया तो इन बॉलीवुड के इन 50 ए लिस्टेड लोगों के, प्रभावशाली लोगों के नाम निकल कर आए हैं, और सिर्फ ये जो जांच रेहा सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत तक नहीं है, ये पूरी की पूरी जांच उन लोगों को, उन बड़े शार्क को पकड़ने के लिए है कि किसके इशारे पर जो है रेहा चक्रवर्ती जैसे ऑपरेटर्स बॉलीवुड के अंदर जो है ऑपरेट करते हैं, वो इस प्रकार के टैलेंट को खत्म करने के लिए काम करते हैं। तो आज रेहा चक्रवर्ती भले ही एक मोहरा हो, अभियुक्त हो, पर उसके पीछे काम करने वाले जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो बहुत बड़ी लॉबी है, जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर देश के युवाओं को जो है नशे की लत में जो है धकेल देना चाहती है। बेशक सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु ये जो ड्रग का माफिया जो इतना बड़ा इस देश के अंदर, मुंबई माया नगरी के अंदर जो फैला हुआ है, वो हर गली नुक्कड़ में जो है, जो तमाम बड़े सपने अपने आंखों में संजोए हुए लेकर जो अपने छोटे छोटे शहरों से मुंबई आते हैं, उन लोगों को इस अंधेरी नगरी में धकेल दिया जाता है। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए ये एक बहुत जिम्मेवारी भरा कदम उठाया है, तभी देश की केंद्र की सरकार ने इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी जो है वाइब्रेशन को, इसकी गहराई को समझते हुए ईडी, सीबीआई, एनसीबी, अब उसके बाद एनआईए को लगा दिया है कि कहीं टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही है। और आज जिस प्रकार से बॉलीवुड के अंदर जो दोहरे चरित्र जो लोगों के दिखने को मिल रहे हैं, जिस प्रकार से बॉलीवुड के बड़े बड़े महानायक जो है आईएसआई के ऑपरेटर्स के साथ जो है बड़ी बड़ी शादियों के अंदर फोटो खिंचवाते दिखते नजर आते हैं, जिन बॉलीवुड के लोगों को सारी विषयों के ऊपर जानकारी होती है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं, क्या बॉलीवुड के उन महानायकों को यह नहीं पता होता कि वो किस व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? निश्चित रूप से उनको पता होता है, और इन लोगों के उन आईएसआई के ऑपरेटिव्स के साथ कहीं ना कहीं कमर्शियल इन लोगों के अपने कनेक्शंस हैं, इनके बिजनेस कनेक्शंस हैं। तो इन चीजों की जो है एक थॉरो जांच होनी चाहिए कि आज जो है आप एक चेहरा ओढ़कर, क्योंकि पहले यह होता होगा कि एक जो है कलाकार एक बहुत ही अच्छा अपना जो है किरदार, अपने नकाब, उस किरदार का नकाब पहनकर जो है एक अपनी इमेज क्रिएट करे, परंतु अपने घर के अंदर कुछ भी करे। परंतु आप जब एक पब्लिक
लाइफ में आ जाते हैं तो आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं, एक पब्लिक इमेज हो जाते हैं, आप एक राष्ट्र की धरोहर, राष्ट्र की संपत्ति हो जाते हैं और आपके कंधों पर 130 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी होती है। आप इस देश के कल्चर के संवाहक होते हैं। आपको विश्व के अंदर जो है ख्याति मिलती है, विश्व के अंदर आपको प्यार मिलता है, नाम मिलता है। किसकी वजह से मिलता है? इस देश और देशवासियों की वजह से मिलता है। परंतु यदि आप इस मुगालते में हैं कि आप एक बार सेलिब्रिटी बन गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर आप इस नशे में हैं तो कृपया उस नशे से बाहर आ जाइए और इस पूरे के पूरे प्रकरण में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को, उसके फैंस को और पूरे देश को जो है न्याय मिलेगा, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं। तो बहुत बढ़िया बात कही वेद शर्मा सर ने कि जैसे कि जिन लोगों का ये सवाल था कि ये मुद्दा भटक रहा है या फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के उन्हें इंसाफ मिलेगा कि नहीं, तो ये उन लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिलेगा। और ये जो ड्रग लेते हैं और जो ड्रग सप्लाई करते हैं बॉलीवुड में, जो बॉलीवुड के पर्दे पर आकर कुछ और दिखाते हैं और बैक पर्दे कुछ और होते हैं, इन सब की हकीकत भी हमारे सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।